प्यारे दोस्तों प्रणाम। इस जीवन का पिछली बार जो हमने चैप्टर लिया था, कौन सा आधार है, चैतन्य है कि पदार्थ है। हमारे जीवन की जो टोटल कारगुजारी है वो इस फैसले पर ही निर्भर करेगी। ये जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसका बेसिस क्या है। पिछले 2-3 एपिसोड में इसी की ही डिटेल में हम बातचीत कर रहे हैं। इसकी समझ बहुत जरूरी है। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि ये जो मनुष्य है ये परमात्मा तो क्या, परमात्मा से एक स्टेप आगे है। ये देवता लोक हैं, दानव लोक हैं, आदि शक्ति की जो 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये जो कृष्ण सारी की सारी सृष्टि की रचना है, इस सृष्टि की रचना में जो पीक ऑफ एवोल्यूशन है वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य के पास एक क्षमता है जिसको ब्रह्मा जब भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि करोड़ों में एक व्यक्ति वासना मुक्त होता है, तो जब कभी कोई व्यक्ति वासना मुक्त होगा तो मैं उसके दर्शन को आऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंस है इस मनुष्य की। लेकिन कंट्रेरी टू हम देख रहे हैं कि हम तो बहुत डीपली वासना युक्त हैं। इतनी डिजायर है, इतनी चाह है, इतनी मांग है, इतनी वासना की चाहत है। ये जो भगवान बुद्ध की तरह, जीसस की तरह, महावीर की तरह, नानक की तरह, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हमारे बुद्ध पुरुष हैं, जो सभी के सभी वासना मुक्त हैं। तो हम तो वही वासना युक्त हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो ट्रेजेडी है लाइफ की, जो दुख है जीवन का, वो हमारी, जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं, वासना, डिजायर, चाह, मांग। इसी की ही बुनियाद में सबसे बड़ा जो खतरनाक वर्तारा है जीवन का वो है अहंकार। बहुत इसका लंबा चौड़ा विस्तार है, लेकिन ये जो वासना, कर्म, अहंकार, ये तभी पूरे हो सकते हैं जब मनुष्य बेहोश होगा। सो मनुष्य की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसकी बेहोशी। कई बार मैंने जिक्र किया है कि ये जीवन जो है, दो, हम सोचते हैं कि ये दो जो द्वंद्व के जो पहलू हैं, एक प्रकृति है, एक चैतन्य है, एक कोई विरोधी है नहीं। प्रकृति के 3 तत्व हैं, रज तम सत। 3 तत्व ही चैतन्य के हैं, सत चित आनंद। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो प्रकृति है अपने इन 3 गुणों के साथ ये बेहोश है, और जो चैतन्य है वो हमेशा होश में है। वासना मुक्त होने का आधार भी जो मुश्किल ये है, कोई उसको मुक्ति बोल देते हैं, मोक्ष बोल देते हैं, लिबरेशन बोल देते हैं, साल्वेशन बोल देते हैं, लेकिन मेन जो हमारी सारी की सारी एफर्ट है वो है वासना मुक्त होने के क्या किया जाए। तो एक हमारे सामने, मनुष्य जाति के सामने आदि शक्ति ने एक सवाल दे दिया कि तेरे को मैं वासना युक्त करके भेज रही हूं मनुष्य जामे में, ये प्रकृति है, ये चैतन्य है, तू कैसे वासना मुक्त हो सकता है
और मेरे को मलाप कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मनुष्य की अनकॉन्शियसनेस है, बेहोशी है, ये एक ही चीज को हमें सिखाती है कि पदार्थ, बाहर मुक्ता, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, संसार, इसमें कैसे वासना की पूर्ति की जाए, कैसे और की तरफ और की तरफ और की तरफ दौड़ लगाई जाए। ये जो बेहोशी है यही ही मनुष्य को नहीं छोड़ती है। बार बार मैं यही बातें करता हूं क्योंकि ये समझ में नहीं आती। ये जो टोटल जो मनुष्य समाज का वर्तारा है, लाखों सालों से इतनी इसकी आपस में, मनुष्य जाति की आपस में लड़ाई हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, क्रिएशन होती है, फिर डिस्ट्रक्शन होती है। ये सारे का सारा वर्तारा चल रहा है, बनतर और टूट बच का वर्तारा चल रहा है। इसकी बुनियाद में यही आदि शक्ति, यही चैतन्य है। हमारी जो बेहोशी है वो हमें इस कदर दानव की तरफ ले जाती है, राक्षस बना देती है कि हम समझते हैं कि सब कुछ हम इस संसार में जो मनुष्य है यही कर रहा है। आज 10 जून है। पिछले एक हफ्ते से पंजाब में मैं देख रहा हूं, जून 84 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसके ऊपर जो सारे का सारा पंजाब का मीडिया भरा पड़ा है। फंक्शन हो रहे हैं, भोग पै रहे हैं, काल तक पे इकट्ठ हुआ, बरसी मनाई गई। हर व्यक्ति आपको अपने मीडिया में उसके बारे में दे रहा है कि ये हुआ, वो हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया। दोस्तों, बहुत ही इसकी गहराई में ना जाते हुए मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सारे का सारा वर्तारा था, ये उस ऑलमाइटी, उस पार ब्रह्म, परम चैतन्य का खेड है। उस खेड में जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनको वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है चैतन्य। जो होशमंद हो जाते हैं वो मुक्ति की तरफ चल पड़ते हैं। ये बुनियाद जो है, इसको हम बोलेंगे कि जो इट इज सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सोसाइटी। तो उस पर हम एनालिसिस करते रहते हैं कि ये गलत था, ये ठीक था, ये गलत था, ये ठीक था। लेकिन बेसिकली ये जो सारी की सारी समाज की लड़ाई है, ये राक्षस नेगेटिव फोर्स एंड देव पॉजिटिव फोर्स, देव एंड दानव की ये लड़ाई है। जो लोग बेहोश हो जाते हैं, मंग, वासना और अहंकार पूर्ति की रेस में लग जाते हैं, वो दानव की कैटेगरी में चले जाते हैं, नेगेटिव फोर्स के तराजू में चले जाते हैं। जो इसको समझ लेते हैं कि मेरी जिंदगी का बेसिस क्या है, थोड़ा सा होशमंद होने की कोशिश करते हैं, वो पॉजिटिव फोर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन समझ नहीं आती, हम इतने बेहोश हैं कि जीवन के हर वर्तारे को समझते हैं कि हमारा ही किया हुआ है। मैं मानता हूं ये अहंकार, ये मंग, ये डिजायर, ये डिस्ट्रक्शन, ये बुरे काम, ये नेगेटिव फोर्स, आदि शक्ति करवाती तो मुल्क से ही है। हमारा सारा मीडिया इसी में लगा हुआ है। थोड़ा सा आज अगर थोड़ी सी एक पॉलिटिकल बात करूं तो नो डाउट के जो हमारा चैनल है अध्यात्म निकेतन उससे थोड़ी सी हटके है, लेकिन मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि अभी ये जून है, फिर जुलाई, फिर अगस्त आ जाएगा। अगस्त में 15 अगस्त 47 का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पार्टीशन क्यों हुई, किसने करवाई, कोई मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देगा, कोई हिंदुओं को गाली देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बुनियादी तौर पे बेसिकली तब वही शक्ति है जो सारा कुछ करवा रही है।
वो उसको आज कुछ मिनट के लिए एक साइड पे रख लेते हैं। उस शक्ति के अधीन जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वेस्ट को हम, टोटल वेस्टर्न वर्ल्ड को हम, जिसको हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की या यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप की कैटेगरी में लेकर आते हैं, इसको हम पतालवासी बोलते हैं। राक्षस जो हैं वो पतालवासी है। दोस्तों, भारत माड़ा है, चंगा है, कुछ भी है, गरीब है, जहां कुछ भी, जितना मर्जी इसको अंग्रेज ने गलत प्रोपेगेंडा करके बदनाम किया, लेकिन एक तो इसकी खूबसूरती है, भारत किसी पे इन्वेड नहीं करता, भारत किसी को कन्वर्ट करने नहीं जाता, भारत किसी दूसरे देश को जीतने नहीं जाता, भारत किसी दूसरे सेक्ट के या मजहब के या कम्युनल सेक्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता। अभी सोचा आपने, एक रेस लगी हुई है, ये जो जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, मार्क्सिज्म है, एक रेस है टू विन द होल वर्ल्ड। हमारी जीत हो जाए, क्या अहंकार पूर्ति हो जाए, ईगोइज्म की सेटिस्फेक्शन, दूसरे को कंकर करके, दूसरे को मार के, अपना राजपाट स्थापित करके, अपनी हर चीज स्थापित करके, उसके बगैर ये होती नहीं। भारत ये नहीं करता, क्योंकि भारत का टोटल जो वे ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने का आधार है, वो चैतन्य है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो जीवन जीने का आधार है, वो चैतन्य नहीं है, वो पदार्थ है, संसार है, संसार की दौड़ है। इस पर एनालिसिस होना चाहिए, बातचीत इस पर होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि जून महीने का जो 84 का जो एक्शन ब्लू स्टार था, बहुत लोग बोलते हैं कि वो कांग्रेस ने किया, वो इंदिरा ने किया, वो फलाने ने किया, वो ये होया, उसमें फलाना जिम्मेवार, तिड़मका जिम्मेवार, आदि शक्ति का जो वो निजम था। यहीं कहीं भी अहंकार होगा, आदि शक्ति वहां पे डिस्ट्रक्शन जरूर करेगी। ये जो वेस्टर्न लोग हैं, इन्होंने एक ही चीज दी है, अहंकार पूर्ति, पदार्थ की दौड़, और कैसा अमीर बने, दूसरे पर कैसा राज करें, दूसरे को कैसे लूटें। ये वेस्टर्न, चाहे ये कम्युनल सेक्ट्स की फिलॉसफी है, दर्शन है, चाहे ये मार्क्सिज्म है, इनका एक ही है, हाउ टू रूल द अदर्स, हाउ टू एक्सप्लॉइट द अदर्स। तो हम तो भाई 727 को बोलते हैं आजादी का साल है, लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या 47 में हमें आजादी मिली? एक तो जो कल्लूगरा हुआ जून का, एक अगस्त का, क्या बात हो गई? कौन लोग थे, कौन सा फैक्टर था? उसको फिलोसफिकल या आध्यात्मिक दुनिया में ले तो वो तो है ही है, वो तो पहले बात कर चुका हूं, लेकिन वर्ल्डली अफेयर में इसका एनालिसिस करना बनता है कि जब अंग्रेज यहां से गए, क्या जरूरत उनको पड़ गई एक छोटी सी अपनी कॉलोनी बनाने की, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं? बहुत से इस पर रिसर्च की गई है, बहुत से हिस्टोरियन ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जैसे ये इंडिया वेस्ट की कॉलोनी थी, भारत अंग्रेजों की कॉलोनी, अंग्रेज मीन्स वेस्ट, क्योंकि अंग्रेज यूरोप में भी हैं, अंग्रेज कनाडा में भी हैं, अंग्रेज अमेरिका में भी है, न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। सब तरफ उनका ही बोलबाला है। क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है रिलीजन, इंग्लिश ऑलमोस्ट वर्ल्ड की इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, उनका बोलबाला है भाई। तो जब वो समा आया, बात को उन्होंने छोड़ा,
तो मैं तो बोल रहा हूँ आज तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा। एक तो वो पाकिस्तान अपनी कॉलोनी बना गए, आज तक उनकी वो कॉलोनी है। पाकिस्तान वेस्ट के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। दूसरी तरफ भारत में ऐसे अपने वो इन लोगों को राजसत्ता सौंप गए जिन्होंने हमारे टोटल, मैं 78 का हो गया, 79 ईयर मेरे को बीत रहा है। मेरे कुछ कुलीग हैं उनको 80 का 79 के हो गए होंगे, लेकिन पिछले 70-75 साल में जो हम देख रहे हैं वो हम टोटल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, टोटल वेस्टर्न कल्चर, हर चीज जो है वो वेस्टर्न। तो हम बोलते हैं कि हमने आजादी प्राप्त की। हमें अपनी लैंग्वेज संस्कृत नहीं आती, हमें अपने जो स्क्रिप्चर है, जो चैतन्य की बात करते हैं, कैसे चैतन्य की रियलाइजेशन करें, कैसे होश में आए, कैसे मेडिटेटिव हों, कैसे कॉन्शियसली इवॉल्व करें, उनका कोई हमें ज्ञान नहीं दिया जाता। हमारे स्कूलों में, हर एक हमारे कॉलेजों में हमारी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, हमारी जो कल्चर है, हेरिटेज है, हिस्ट्री है, वो नहीं पढ़ाई जाती। क्या पढ़ाया जाता है? जो इसके एंटी है। वो मैं तो समझता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन अंग्रेजों का स्लेव हूँ, वेस्टर्न का स्लेव हूँ, मैं इनका एजेंट हूँ। पिछली बार मैंने मेंशन किया था प्रभाव, ये नेगेटिव फोर्स का, वेस्टर्न का, लोगों का इतना प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम टोटली साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली स्लेव हैं इनके। हम क्या खाते हैं ये वेस्ट डिसाइड करता है। कौन सी बीमारी ये वेस्टर्न बताएगा, उस बीमारी का इलाज क्या है ये भी वेस्ट लोग बताएंगे। लैंग्वेज वेस्टर्न बताएगा। इतनी स्लेवरी है फिजिकल तल पे हमारे भारत में, एंड कोई हौसला नहीं करता है कि हौसला किया जा सके कि इस स्लेवरी को कैसे तोड़ा जाएगा। नो डाउट जैसे जैसे कुछ होश की बात होगी, कुछ ये समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन का आधार ये पदार्थ नहीं, ये बाहर मुक्ता नहीं, ये चैतन्य है, तो मेरे जैसे व्यक्ति भी पैदा होंगे एंड हम इस तरफ कॉन्शियस एवोल्यूशन की तरफ जब जैसे जैसे हम मुड़ेंगे तो ये समझ होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करो। जितने भी जो पॉडकास्टर हैं, भांत के चैनल चल रहे हैं, वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि इनके पीछे भारत की स्लेवरी है। उस भारत की स्लेवरी में पाकिस्तान हमारे बिल्कुल ग्राउंड में बैठा है, जो कि उन ही अंग्रेजों की कॉलोनी है जिन्होंने 47 में तो छोड़ दिया, लेकिन अपना कल्चर हमें दे गए। हम सभी काले अंग्रेज हैं। पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई हम तो कॉलोनी है, अभी तक वो स्लेव हैं। वो वेस्ट के गुजारे के बगैर, उनके बत्ते गुजारे के बगैर वो सांस नहीं ले सकते। ये जो 47 का दुख है, दर्द है, मैं अभी उसकी पैदाइश हूं। उजाड़ा मेरे परिवार ने देखा है। नो डाउट एट दैट टाइम आई वाज इन द वम्ब ऑफ माय मदर, लेकिन जो कुछ भी देखा है बचपन में, वो 47 का दुख हमने हंडाया है, पर्सनली हंडाया है, कोई पढ़ा नहीं। उसको तो हम भूल नहीं सकते। करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, करोड़ों की तादाद में लोग रिफ्यूजी बन गए, अभी तक नहीं उठ सके वो। कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किए, कितनी लड़कियों की बेपत्ती की गई, सिर्फ ते सिर्फ एक वेस्टर्न दानव की, राक्षस की हंकार पूर्ति के लिए पाकिस्तान बनाया गया, उजाड़ा किया गया, बांग्लादेश बनाया गया, उजाड़ा किया गया। अभी तक वो वही चल रहा है। ये जून महीने का जो 84 था, उसी की लड़ी का जो हिस्सा था, क्योंकि जो
काले अंग्रेज इस देश को रूल कर रहे थे, चिट्टे कपड़े पहनकर और लाल झंडा लेकर, दो प्रकार के लोग, इन्होंने हमारे कल्चर को, वेस्टर्न की पूरी सेवा की है। चैतन्य की बात ही नहीं होने दी, जीवन का आधार इसको निगेट कर दिया, इसको टोटली निगेट कर दिया कि ये है ही नहीं, सिर्फ तो सिर्फ पदार्थ है। उसके तहत 80 के दहाके में, 1980 के दहाके में 2-3 बातें शुरू की वेस्ट ने। जुम्मेवार वेस्ट ही है, वो नहीं चाहता था कि इंडिया को हम छोड़े, अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे मैं पहले आपको बताया, पाकिस्तान उनका एजेंट है, कॉलोनी है, उसकी मदद ली वेस्ट ने, एंड इंडिया में 3-4 मूवमेंट शुरू की। कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु की LTTE एंड नॉर्थ ईस्ट में। मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हैं मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स की, जो बोलते हैं कि इंडिया एज ए मल्टीनेशनल स्टेट, छोटी जो नेशनलिटीज हैं ये हैं कि भाई जो एक लैंग्वेज, एक कल्चर के आधार पे जो स्टेट्स बनी हुई हैं, ये टूटेंगी ही, ये सेपरेट अपनी इनकी आइडेंटिटी, उसको नाम दे देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलाइजेशन। बड़ा प्यारे नाम लगते हैं ये। लेकिन ये जो 4 मैं मिसालें दे रहा हूं, कश्मीर, पंजाब, LTTE एंड नॉर्थ ईस्ट, इनमें वेस्ट का, अंग्रेजों का, वेस्टर्न वर्ल्ड का, दानव लोगों का इतना पैसा लगा हुआ है आज भी। शुरुआत इनकी 80s में हुई। जियाउल हक एंड इंदिरा गांधी, वे इंटरनेशनल जो है दानव लोग, उनके एजेंट थे। डिसइंटेग्रेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बना दिया, लेकिन अब वो हिंदुस्तान की डिसइंटेग्रेशन करना चाहते हैं कि इसको टोटे कैसे किए जाए। प्रभाव इतना है कि जो दानव है उसकी एक ही कोशिश होती है कि ये लोग को बेहोश करके इसको पदार्थ का लालच देके खरीद लो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। हम ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के जिनके पास ये इंटेलेक्ट कम होगा, भाव की तो बात ही छोड़ो, फीलिंग तो होती नहीं, इंटेलेक्ट भी कम होगा, वो बुकाऊ माल हो जाएगा, बिक जाएगा। वेस्ट ने इतना पैसा जहां इन्वेस्ट किया है, अभी भी हो रहा है। पाकिस्तान उसका एक दरवाजा है, क्यों? पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है, एक दरवाजा है। ये जो जून 84 के जो कुछ हुआ, ये इकल्ला इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी के साथ जियाउल हक भी था, वेस्ट भी था, यूके भी था, रशिया भी था, USSR जिसको बोलते हैं। USSR मत समझना कि वेस्ट के एंटी है, वो वेस्ट का ही हिस्सा है वो। सो इसलिए इन्होंने जो उस वक्त किया, आज भी ये खरीद रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री का देख लेते हैं, ये कौन है व्यक्ति जिसकी बुद्धि कम है लेकिन अपने अहंकार पूर्ति के लिए इसको खरीदा जा सकता है। पैसा फेंको, ले लो। तो व्हाट वाज द किसान आंदोलन? टोटल किसान आंदोलन की जो है फंडिंग वो वेस्ट से हुई। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में राज कर रही है, जो भी प्रोपेगेंडा किया गया, टोटल फंडिंग वेस्ट से आई, अब भी आ रही है। अभी तो चलो कुछ शिकंजा कसा गया है ना, लेकिन ये चीज समझने वाली है कि जो लोग इस देश में बकाऊ माल है वो बिकने को बैठे हैं, दिख रहे हैं, हमें कुछ दो, हम ये कर देंगे। अब एक नमे को काकरोच वगैरह पता नहीं क्या पार्टी बना दी है, कुछ भी है, ये सब लोग बकाऊ माल है, भाड़े के टट्टू हैं, ये वेस्ट के भाड़े के टट्टू हैं। बुद्धि है नहीं, काम कर नहीं सकते, हंकार पूर्ति करनी है, तंस बहुत है। अगर पैसा वैसे मिल जाए और क्या चाहिए? ये लीडरों के इतने घर बन गए, महल उसर गए, कहां से आया पैसा? ये जो दानव वेस्ट में बैठा है, इसकी एक ही एफर्ट है कि इस संसार के, इस दुनिया भर में जहां भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, जाओ, डिस्टर्बेंस करो और अपना कार्ड फेंको। एक्शन ब्लू स्टार भी उसी की देन था।
कश्मीर में जो आग लगी थी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकलना पड़ा, उसी ही इंटरनेशनल मूवमेंट की देन था। हाउ टू डिस्टेबलाइज दिस भारत। दुनिया के सभी इंटेलेक्चुअल्स ये जानते हैं जिनके पास बुद्धि है कि अगर हिंदुस्तान की देन, दौलत को छोड़ो, होश, जागरण, अवेयरनेस, कॉन्शियस एवोल्यूशन, जिस नया सिर्फ हिंदुस्तान की धरती से मिलता है, हिंदुस्तान के बाद के लिटरेचर से मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मैं बहुत समय फिर कभी लूँगा, आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, फिर मैं बोलूँगा नो द बेसिस ऑफ योर लाइफ। अगर चैतन्य है तो जीवन जीने का आधार और हो जाएगा, अगर पदार्थ है तो जीवन जीने का आधार और हो जाएगा। प्रभाव के नीचे आप एजेंट बन जाओगे सभी के। हमने दलाल नहीं बनना, दानव के, राक्षस के, असुर के, दैत्य के हमने गुलाम नहीं, हमने एजेंट नहीं बनना। अगर एजेंट बनना ही है तो सादी शक्ति के बनो यार, जिसने पैदा किया है, जन्म दिया है, ले जाएगी, अभी भी सारा कुछ कर रही है। इतनी समझ ही नहीं आती, जो हमें कुछ लोग टुकड़ फेंक देते हैं, हम उनके एजेंट बन के रह जाते हैं। ये जो सारे के सारे क्राइसिस हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, उन दानव लोगों के क्राइसिस हैं। तो आज मैं इतनी सी पॉलिटिकल टेंज थोड़ी सी मैंने दी है, पहले कभी नहीं दी, लेकिन इसलिए दी है कि ये जो हमारे पास ये जो आ गया है, मोबाइल मीडिया आ गया है, ठीक है, इसमें बातें आती हैं, लेकिन इस प्रकार का एनालिसिस पर डिस्कशन क्यों नहीं होती। दूसरे को हम बिना वजह दुश्मन बना लेते हैं। सो दोस्तों, जो लोग थोड़ा सा इस बात को समझेंगे वो ध्यान दे कि मेरे को कोई खरीद तो नहीं रहा, मैं किसी दूसरे का दल्ला तो नहीं, दूसरे का दलाल तो नहीं। ऐसे तो हम भी डॉक्टर भी, हम वेस्टर्न कंट्री की दवाइयाँ बेच रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री कल्चर के तरीके से लोगों का हमने सत्यानाश कर दिया है। दलाली में सब तो खतरनाक चीज अगर कोई दुनिया में है वो दलाली है ना। कोई अब वो मैं बोलता हूँ कि एक के बीच तीन है, हम पता ही नहीं यार रजस गुण क्या है, तमस गुण क्या है, सत्व गुण क्या है, इनको तीनों का संतुलन कैसे बनाना है हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ रजस गुना जानते हैं कि कैसे इसको हम और मटीरियली रिच बन जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि अगर गुलाम या किसी के एजेंट या दलाल बनना ही है तो आदि शक्ति के बनो, परमात्मा के बनो, दूसरे के दलाल क्यों बनना है। वो तो दानव है, वो तो अपना रोल निभाता रहेगा, लेकिन हम जो अध्यात्म केतन की तरफ से ये जो बात कर रहे हैं, इसको सुनने वाले भी बहुत कम हैं। आई नो दैट कि ये बातें होती ही नहीं, अगर होती भी हैं तो सुनने वाले बहुत कम हैं। उन सुनने वालों में कोई इसको फॉलो करने वाले, क्योंकि इट इज सम सॉर्ट ऑफ इनर इंस्टिंक्ट। पर भाव को छोड़ेंगे तो अपने स्वभाव को जानेंगे, सब भाव को जानेंगे, सब गुण को जानेंगे, सब गुण को जानेंगे, सब धर्म को जानेंगे, सब धर्म को जानेंगे जो पराया धर्म है। बाकी जो पुनः सारे पराये धर्म है, अपना धर्म नहीं है। सो ऐसे छोटे छोटे जो एपिसोड्स हैं वो हम लेकर फिर आएंगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर स्वागत करना।